हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है सरकारी रिजल्ट पर, उसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन भर सकता है, परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाले हैं, कितनी फ़ीस जमा होने वाली है, करेक्शन क्या किस चीज़ में कर सकते हैं। इस वीडियो में सारी जानकारी हम अच्छे से जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप आरआरबी यानी कि रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि छोटी सी जानकारी आपके लिए क्या है, बाद में नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। साथ ही ध्यान देंगे, आप क्या है कि 9 तारीख यानी कि 9 मार्च से क्या है कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 9 मार्च इसकी क्या है, ऑनलाइन डेट है। ठीक है, और ये कब तक चलेगी, 8/4/2024 तक। साथ में साथ आप इसमें क्या है, करेक्शन कर पाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, करेक्शन करने के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ठीक से डालें। एक बार आपने उससे रजिस्टर कर लिया, किसी भी आरआरबी जोन से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो आप ना तो आरआरबी चेंज कर पाएंगे और ना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन हुई या नाम में कोई गड़बड़ी हुई तो वो बदल सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कोई सी भी आरआरबी है जो आपने सेलेक्ट की है, जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूं कि इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसी आई है, किस प्रकार से आई है, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, दो टाइप की पोस्ट हैं। एक है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और एक है टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो पोस्ट है, जैसे मान ली किसी ने पीसीएम से बीएससी की है, डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, और तो उनके लिए ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट होती है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो होती है, ये आईटीआई वालों के लिए होती है, जिसने हाई स्कूल से आईटीआई की है या अप्रेंटिसशिप की है, तो उनके लिए ये वाली पोस्ट होती है। तो इस वीडियो में क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक वीडियो और ले आऊँगा मैं, फिलहाल मैंने मोटा माटा आपको बता दिया है। ये लेवल टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो पोस्ट होती है वो लेवल 5 की पोस्ट होती है, और 29,200 इनिशियली ग्रेड मतलब पे मिलता है। और ये इसमें जो है मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा गया है। और ये जो इसमें जो एज आपकी होनी चाहिए 18 से 36, 18 से 36 आपकी एज होनी चाहिए। और 1092 इसमें क्या है साथियों, पोस्ट हैं। दूसरी है टेक्नीशियन ग्रेड 3। टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 की पोस्ट होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है ये, और इसमें 19,900 आपका पे मिलने वाला है। और ये सी एनेक्सा ए, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, इसमें जो एज मांगी है मेरे प्यारे साथियों, 18 से 33 ईयर्स इसमें एज मांगी है। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है इसमें, सबसे ज़्यादा वैकेंसी 8,052 पोस्ट है। टोटल पोस्ट हो रही है हमारी 9,144 इसकी टोटल पोस्ट है, हो रही है। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये हो गई आपकी। दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें एक आपको मैं एक बता देता हूँ, चाहे तो आपने बीटेक, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, आईटीआई या 12th, कुछ भी XYZ, जिस एजुकेशन के आधार पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर वो इसकी लास्ट डेट होने से पहले तक आपने कंप्लीट नहीं की है, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, अपेयरिंग वाले नॉट एलिजिबल। इसने साफ साफ कहा है, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। बात समझ में आ गई मेरे। तो आपने अगर कुछ इस प्रकार से नहीं कुछ किया है, तो आप क्या है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें साथ में एक चीज़ और भी कह रहा है कि आपने अगर कोई आरआरबी चुन ली है, और आपने आरआरबी चुन ली है, मोबाइल नंबर जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर्ड किया है, तो वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छे से ध्यान रखना। देखो ये कह भी रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो कि डिटेल्स फिल्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। बात समझ में आ रही है, यानी कि आप क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को क्रिएट नहीं कर मतलब चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उससे क्या है, लॉगिन करके बाकी सारी डिटेल जो है चेंज कर सकते हो। और ये भी कह रहा है कि डिटेल फिर क्रिएट एन अकाउंट इंक्लूडिंग ईमेल आईडी एंड आरआरवीज एंड चूजन आरआरवी कैन नॉट बी चेंज। ये ध्यान रखेंगे, ये कह रहा है कि ये बात जो कह रहा है, एंड चूजन आरआरवी कैन नॉट बी चेंज, यानी कि आरआरवी कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम थोड़ा आगे चलते हैं।
ठीक है। तो मोटी मोटी चीज़ें आप देख लेते हैं, बाकी मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी वैकेंसी आई है तो आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा क्या है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में साथियों। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता है, मैंने बताया था कि ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो अलग अलग रहने वाला है। जैसे देख लेना A1 रहने वाला है, ठीक है, A1 रहने वाला है, A1 वाले देख लेंगे अपना, जिनका मेडिकल ए है तो वो क्या, जिनका मेडिकल ए है वो इसमें देख लेंगे किस तरीके की क्वालिटी रखनी। B1 वाला भी है ना, B2 वाले भी, तो ये अच्छे से देख लेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड आप फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है रेलवे में। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अच्छा, बात करें एज रिलैक्सेशन दे रखा है इसमें 18 से 33 और 18 से 36। ठीक है, तो ये पहले वाले जब प्रिस्क्राइब पहले जो आया था नोटिफिकेशन तब ये थी, जब एज रिलैक्सेशन मिल गया तब ये वाला 18 से 36 ग्रेड 1 के लिए और 18 से 33 ग्रेड 3 के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और 5 साल का छूट जो मिल रही है वो SC ST को मिल रही है और OBC वालों को 3 साल की छूट मिल रही है। तो ये चीज़ आप अच्छे से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये जो रिलैक्सेशन है, फीस की बात ध्यान रखेंगे। फीस नहीं, हाँ ये जो है ना दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉरी, तो माफ़ी चाहता हूँ। फीस जो है ना 500 रुपये फीस रखी गई है, मैं बताऊंगा अभी फीस के बारे में भी। ये है, देखो ये फीस के बारे में ध्यान रखेंगे अच्छे से। फीस क्या है, देखो फॉर ऑल कैंडिडेट 500 रुपये फीस रखी गई है सभी कैंडिडेट के लिए, लेकिन ये लास्ट में कह रहा है कि सेल बी रिफंडेड, क्या है, ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग इन CVT। यानी कि जब आप CVT 1 दे लोगे, पहला एग्जाम आप दे लोगे, उसके बाद 400 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, जब पैसे कटवाओ अपने अकाउंट से ही कटवाना, साइबर कैफे वाले के अकाउंट से मत कटवाना, क्योंकि बाद में उसी के अकाउंट में आएंगे। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। जो SC ST वाले हैं उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है, और जो जनरल OBC वाले हैं उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं और बताता हूँ मैं इसके बारे में कुछ। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। जो एग्ज़ाम पैटर्न है, देखिए इसमें जो है सिलेबस में काफ़ी चेंज कर दिया है, सिलेबस में काफ़ी चेंज करने को मिला है, मुझे देखने को मिला है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिलेबस में काफ़ी चेंज कर दिया गया है। देखो सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, इसमें भी चेंज कर दिया गया है। इस बार CVT 2 नहीं है मेरे प्यारे साथियों, इस बार क्या है, CVT 2 नहीं है। देखो CVT 1 कंप्यूटर टेस्ट 1, यानी कि क्या है कि आपका पहला एक पेपर हो जाएगा, लिखित परीक्षा हो जाएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल होगा आपका लास्ट में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब बात आती है कि भाई CVT 1 आपने देख लिया, कभी मेडिकल में क्या होने वाला है और क्या बोलते हैं फिजिकल में क्या होने वाला है, वो तो पता चल गया, और CVT 1 होने वाला, CVT 2 नहीं होने वाला, सबसे खुशी की बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि सब कुछ चेंज हो गए हैं। देखो ये देखा, टेंटेटिव सब्जेक्ट वाइज ब्रेकिंग अप द क्वेश्चंस एंड मार्क्स ऑफ CVT ऑफ टेक्निकल ग्रेड 1। यानी कि कहने का मतलब ये है, ग्रेड 1 का जो सिलेबस है, हमारे टेक्निकल ग्रेड 1 का जो सिलेबस है उसका सिलेबस निकल के आ गया है। जनरल अवेयरनेस कितने हैं, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, साथ ही साथ में है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, बेसिक साइंस एंड कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, तो वो कितना है, कंप्यूटर्स आ गया है 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन। मैथमेटिक कितने का है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। साथ ही में है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये आपका है 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आपकी आएगी 35 क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना, ये स्टार लगा के यहाँ से ज़्यादा यही आपके मार्क्स ज़्यादा खींचेगा। ठीक है, टाइम भी बचता है यहाँ पे और क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 नंबर के होने वाले हैं। तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस था मेरे प्यारे साथियों। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस और देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो ITI वालों तुम्हारी तो मौज आ गई। इस तरीके से ध्यान देंगे, बहुत बेहतरीन सिलेबस है। क्या है, सबसे पहले मैथ आएगा आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, बल्ले बल्ले। उसके बाद आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, बल्ले बल्ले हो जाएगी इसमें भी। उसके बाद आता है जनरल साइंस है 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 क्वेश्चन 40 नंबर। उसके बाद आपका आएगा क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि GS, इसमें कुछ GS के क्वेश्चन होंगे, बाकी ज़्यादातर इसमें करंट अफेयर्स होगा, तो ये होगा 10 नंबर का। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लेते हैं और इस पर आप कम फोकस करके भी, तब भी आप आराम से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड
थर्ड का सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट वाले, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले, और क्या है कि बीएससी पीसीएम से क्या हो वो भर सकते हैं, और आईटीआई वाले टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में भरेंगे, जिनका सिलेबस मैंने बता ही दिया है अभी कि इसमें 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन रीजन उसके साइंस के आने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन जीएस के, है ना, जीए के। ठीक है, तो इस प्रकार से ही रहने वाला, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कुछ आरआरवीज हैं जहां से आप फॉर्म भर सकते हो। नीचे वैकेंसी की डिटेल भी दे रखी है, अगर आप देखना चाहो तो ये वैकेंसी की डिटेल दे रखी है। अगर मैं वैकेंसी डिटेल, तो इस वैकेंसी की डिटेल पर मैं अगली एक वीडियो ले आऊँगा आराम से, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए वीडियो को छोटी रखते हैं। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा, वैकेंसी आ गई है, आपको तैयारी में लग जाना है। साथियों साइंस मैं पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, और 10 से 12 क्लासेस समथिंग हो चुकी होंगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रामबाण बैच में साइंस का स्पेशली बहुत अच्छे से रेलवे के लिए स्पेशली, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्नीशियन की, जल्दी हम रिवीजन यानी कि 25 क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस सेट साइंस का लाने वाले हैं, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें, टेक्निकल सारी चीज़ें इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।